मत जहूँ शंका, सबहि भांति सकरु अकलंका। सुनी पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। हिमाचल जी कहते हैं कि नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और असाधारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार ले तूर लाई, गद गद कंठन कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बाणी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर मैना जी ने बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। अपनी पुत्री माता पार्वती जी को मैना जी बार बार अपने हृदय से लगा रही हैं। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता रहा। जगजननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जान गई। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुन है मातु मैं दिखयसा, सपन सुनावहु तोई। सुंदर गौर सुबी प्रबर, अस उपदेश मोही। माता पार्वती जी कहती हैं अपने माँ से कि हे माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक ऐसा उपदेश दिया है। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि मुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। जो मैंने सपना देखा, उस सपने में एक ब्राह्मण जो आकर हमें बता रहे हैं कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। वो ब्राह्मण हमारे सपना में कहते हैं कि तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के ही बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के ही बल से शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के ही बल से शेषनाग पृथ्वी जी को जो भार है अपने सर पर धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तपु अस जिय जानी।
सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊं गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी मैं जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पितायरु माता, भय बिकल मुख आवन बाता। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चलीं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से बात नहीं निकल रही थी। वेद सिरा मुनि आई तब, सब हैं कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनता, रहे प्रबोध ही पाय। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिरत जेऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके माता पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का, राजभोग जो भी था सबका त्याग कर दिया, तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरख गवाए। स्वामी के चरणों में, महादेव के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लग गया माता पार्वती जी का कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। माता पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। तपस्या उनका चलता रहा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। माता पार्वती जी ने कुछ दिन जल पीकर व्रत तपस्या की और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास भी किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक माता पार्वती जी ने वही सूखे बेलपत्र खाकर तपस्या करती रहीं। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नामु तब भयऊ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर सूखे पेड़
पत्ते भी छोड़ दिए। माता पार्वती जी का तपस्या चलता रहा। उन जो सूखे बेलपत्रों को खाकर तपस्या करती थी उनको भी छोड़ दिया। तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। माता पार्वती जी को अपर्णा के नाम से भी पुकारा जाता है। बोलिए अपर्णा माता की जय। तब से उमा का शरीर छिड़ देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरार। ही पर्वतराज की कुमारी, जो आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, उन्होंने कहा कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ अब सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे देवाधिदेव महादेव शिव जी मिलेंगे। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। असत पुकाहु न किन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। जो आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा कि हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तपस्या किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। आवै पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहूँ तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानेहूँ तब प्रमाण बागीशा। उस आकाशवाणी ने कहा कि जब तेरे पिता पर्वतराज बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिल जाएं, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरिसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही माता पार्वती जी प्रसन्न हो गईं, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया था। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे थे, और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे थे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि,
सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कतहु मुनि न उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यप सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयऊ कालू बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है प्रभु। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से भगवान शिव जी को समझाया और माता पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक माता पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनीत मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई विवाह शैल जहीं, यह मुहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, हे देवाधिदेव महादेव, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, प्रेम है, तो अब आप मेरी विनती सुनिए प्रभु। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर माता पार्वती के साथ विवाह कर लें। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कह शिव जदपि उचित अस नाहि, नाथ बचन पुनि मेटी न जाहि। सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा,
परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। ये शिव जी ने प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारि करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना या मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी।